और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है और न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। और हम पर इस तरह भरोसा जताने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। अतीक अहमद के भाई अशरफ के साले सद्दाम की तलाश अब तेज कर दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी को चिट्ठी लिखी है, साथ ही सद्दाम की तस्वीर भेजकर अथॉरिटी से इसके बारे में जानकारी मांगी है। हाल ही में यह खबर आई थी कि सद्दाम दुबई भाग गया है। इसके साथ ही पुलिस को आशंका ये भी है कि अतीक गैंग के कई और सदस्य दुबई भाग सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट, दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी को एक पत्र लिखा गया है। दरअसल अतीक अहमद के भाई अशरफ के साले सद्दाम की तलाश अब तेज कर दी गई है। बाकायदा एयरपोर्ट अथॉरिटी को पत्र लिखा गया, साथ ही सद्दाम की तस्वीर भेजकर अथॉरिटी से इसके बारे में जानकारी भी ली गई। और अतीक अहमद के राइट हैंड और अशरफ अहमद के रिश्तेदार सद्दाम की अग्रिम जमानत की याचिका बरेली की अदालत ने खारिज कर दी है। सद्दाम पर बरेली के बारादरी बिचरी चैनपुरा में केस दर्ज है और उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक फिलहाल वो दुबई में है और उत्तर प्रदेश पुलिस इस जांच में लगी है कि कैसे और कब सद्दाम दुबई फरार हो गया। माफिया सरगना अतीक अहमद और उसका भाई मारा गया, लेकिन उसके साम्राज्य के कई ऐसे अय्यार हैं जो अभी भी आजाद घूम रहे हैं और कई तो देश छोड़कर फरार हो चुके हैं और विदेशी सरजमी से ही भारत में ऑपरेट कर रहे हैं। उन्हीं में से एक है अतीक का राइट हैंड और अतीक अहमद के भाई अशरफ का साला सद्दाम, जिस पर उत्तर प्रदेश में 1 लाख का इनाम रखा गया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत ही सरगर्मी से सद्दाम की तलाश कर रही है, लेकिन 2 दिन पहले खबर आई कि वो दुबई भाग गया। अब उत्तर प्रदेश पुलिस उसके दुबई भागने की जानकारी इकट्ठा करने में जुटी है और इसी के मद्देनजर दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी को चिट्ठी भेजी है। सद्दाम की फोटो और अन्य जानकारी मांगी, भारत से दुबई जाने की पूरी जानकारी मांगी, फरार होने की तारीख और समय की जानकारी मांगी, जिस फ्लाइट से दुबई गया उसकी जानकारी मांगी। अतीक के क्राइम नेटवर्क का ये सबसे अहम हिस्सा है। पुलिस को शक है कि सद्दाम अतीक के गैंग को चला रहा है और उसके गुर्गों को बचाने की कोशिश में जुटा है। पुलिस को ये भी शक है कि सद्दाम अकेले ही दुबई नहीं गया है, बल्कि उसके साथ गैंग के दूसरे सदस्य भी भारत छोड़कर दुबई पहुंच गए हैं। और इसी शक की जांच में अहम जानकारी जुटाने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी से सद्दाम के फरार होने की पूरी जानकारी मांगी गई है। उत्तर प्रदेश की पुलिस को शक है कि अतीक के कई गुर्गे दुबई भागे। अतीक के गुर्गों के संपर्क में है सद्दाम। दुबई में बैठकर सद्दाम कर रहा है ऑपरेट। दुबई में भी अतीक की संपत्ति, दुबई में भी अतीक का क्राइम नेटवर्क। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद और अशरफ पर शिकंजा कसा गया और उसके आपराधिक साम्राज्य पर स्ट्राइक की गई, तो अशरफ का साला सद्दाम दुबई भाग गया। जब अशरफ बरेली जेल में बंद था तो सद्दाम उस तक सुविधाएं पहुंचाता था और उसके काले कारोबार को भी संभालता था। सद्दाम का नाम उमेश पाल शूटआउट में शामिल शूटरों की मदद करने में भी सामने आया था। बरेली पुलिस ने फरार सद्दाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और 1 लाख का इनाम भी रखा गया है। यूपी पुलिस सद्दाम को यहाँ तलाश रही थी और वो पुलिस की आंखों में धूल झोंककर दुबई फरार हो गया। इसका पता तब चला जब दुबई पहुंचने के बाद उसने अपने रिश्तेदारों और करीबियों को अपनी कुछ तस्वीरें भेजी, जिसके सामने आने के बाद यूपी पुलिस में हड़कंप मच गया। सद्दाम पर आरोप है कि उसने बरेली जेल में शूटरों की एंट्री कराई, बरेली जेल में अशरफ से शूटरों को मिलवाया। उसके पास उमेश पाल हत्याकांड की जानकारी थी, शूटरों की मदद के साथ साजिश में शामिल था। सद्दाम को पकड़ने के लिए पुलिस राज्य के अलग अलग जिलों में छापेमारी कर रही थी, लेकिन 1 लाख का इनामी और गैंगस्टर अशरफ अहमद का साला सद्दाम पुलिस को चकमा देकर दुबई भाग गया, जहां से उसने अपने करीबियों को अपनी कुछ तस्वीरें भेजी हैं। अब पुलिस इस बात की जांच में जुटी है कि सद्दाम किसकी मदद से देश से फरार होने में कामयाब हुआ और किस तरह से देश छोड़कर बाहर निकला। वहीं पुलिस सूत्रों का दावा है कि अशरफ का दूसरा साला जैद मास्टर भी दुबई में है।
अशरफ अहमद के दोनों साले सद्दाम और जैद मास्टर का दुबई कनेक्शन काफी पुराना बताया जाता है। दरअसल सद्दाम के ही कहने पर अतीक अहमद ने दुबई में इन्वेस्टमेंट किया था। एक बहुत ही महंगा फ्लैट अतीक अहमद ने दुबई में खरीदा था। जानकारी के मुताबिक कई ऐसे कारोबार हैं जिनमें अतीक ने मोटा पैसा लगाया। शुरुआती दौर में उमेश पाल की हत्या के बाद जब शाइस्ता परवीन और अशरफ अहमद की पत्नी जैनब की तलाश में प्रयागराज पुलिस और यूपी एसटीएफ छापेमारी कर रही थी, उसी दौरान जैद मास्टर दुबई फरार हो गया। अशरफ अहमद के दोनों साले सद्दाम और जैद पर आरोप है कि बरेली जेल में जेल स्टाफ की सांठगांठ से अशरफ से अवैध तरीके से कई लोगों को मिलवाया था और उमेश पाल की हत्या से पहले सद्दाम और जैद मास्टर को उमेश पाल की हत्या की जानकारी थी। तो इस पूरी गैंग के ऊपर अगर लगाम लगानी है तो फिर सद्दाम का मिलना भी बहुत जरूरी है। मेरी सहयोगी प्रियंका और अमित दोनों ही इस वक्त जुड़े हुए हमारे साथ। प्रियंका, सद्दाम को लेकर क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए, जिस तरीके से अभी दर्शकों ने भी रिपोर्ट में देखा कि साफ तौर पर भारत की तरफ से अब एयरपोर्ट अथॉरिटीज और यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस जो है वो एसटीएफ जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज है उनसे तमाम जो उनकी मांगे हैं उनको वो पूरा करवाने की कोशिश कर रही है। क्या डेट थी निकलने की, क्या उस वक्त की कोई विजुअल्स है, ऐसी वो तमाम डिमांड एयरपोर्ट अथॉरिटीज से की गई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट से ही दुबई जो है वो सद्दाम भागा है। क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि बड़े बड़े क्रिमिनल्स वगैरह जो होते हैं वो रूट नेपाल से भी लेकर जाते हैं और वहां से भी भागते हैं, लेकिन यहां पर ये माना जा रहा है कि एयरपोर्ट का इस्तेमाल करके गया है। ऐसे में एयरपोर्ट अथॉरिटीज से फिलहाल डिटेल्स मांगी जा रही है कि किस दिन को वो गया है, उसके कोई वीडियो फुटेजेस, उससे पहले के कोई वीडियो फुटेजेस। फिलहाल सबसे पहली कोशिश यही है कि सद्दाम किस तरीके से इस पूरी सिचुएशन के बीच भागा है उसका पता लगाए पुलिस। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन इस बीच सवाल ये है कि क्या अतीक अहमद गैंग का डॉन नया सद्दाम बन गया है? लेकिन इसी पर एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, उमेश पाल शूटआउट मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है। शूटर अरबाज और विजय चौधरी उर्फ उस्मान के एनकाउंटर में शामिल पुलिस कर्मियों को नोटिस जारी किया गया है। जांच आयोग ने नोटिस जारी किया है। 27 फरवरी को पुलिस मुठभेड़ में अरबाज ढेर हुआ था और 6 मार्च को विजय चौधरी उर्फ उस्मान का एनकाउंटर किया गया था। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, शूटर अरबाज के एनकाउंटर के मामले में ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पुलिस कर्मियों को नोटिस जारी किया गया है और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे। हमारे सहयोगी अमित भी लगातार लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अमित, पूरी अपडेट क्या है? देखिए, अरबाज और उस्मान दोनों का इनकाउंटर हुआ था। अरबाज वो शख्स था जिस गाड़ी से असद उमेश पाल की हत्या करने के लिए पहुंचा था। उस गाड़ी का ड्राइवर था अरबाज, और अरबाज ने ही क्रेटा कार को लेकर जाके आगे से यूटर्न किया था। और दूसरा उस्मान चौधरी काफी अहम शख्स था। इन दोनों अरबाज और उस्मान का सबसे पहले इनकाउंटर हुआ था, वो भी एक सप्ताह के अंदर जैसे ही उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। पुलिस लगातार इन्हें रडार पर लिए हुए थे और जैसे ही इनकी बारे में जानकारी होती है पुलिस इनकी एनकाउंटर करती है। लेकिन पुलिस पर पहले ये ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। जवाबी कार्रवाई पुलिस करती है तब इनका इनकाउंटर होता है, तब ये मारे जाते हैं। तो फिलहाल इस मामले में जो न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है, उस न्यायिक जांच आयोग ने नोटिस भेजा है, तमाम पुलिसकर्मियों को नोटिस भेजा है, तमाम जवानों को नोटिस भेजा है जो उस एनकाउंटर में शामिल थे। और फिलहाल इनको नोटिस भेजा गया है और न्यायिक जांच ने अपना काम शुरू कर दिया। अब इनसे पूछताछ की जाएगी कि किस परिस्थिति में आखिरकार उस्मान और अरबाज का इनकाउंटर हुआ है और आखिरकार क्यों इन्हें जिंदा नहीं पकड़ा गया। दूसरी एक सबसे अहम खबर यहां आ जाती है, अशरफ का साला सद्दाम जो कि दुबई फरार हो गया और दरअसल सद्दाम ने ही अपने करीबियों को फोटोग्राफ खींच के भेजे थे जिस वो फ्लाइट से वो दुबई गया था। ये महत्वपूर्ण जानकारी अमित दे रहे थे, बहुत शुक्रिया अमित इसके लिए। और वहीं उमेश पाल शूटआउट मामले से ये बड़ी खबर जो जुड़ी हुई थी वो हमने आपको बताया। अब अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं। देखिए, दुबई में अतीक की अकूत दौलत है और इसका पर्दाफाश उसी वक्त हो गया था जब अतीक के एक और राजदार वकील खान सौलत हनीफ ने इसके बारे में पुलिस को जानकारी दी थी। और उसके मुताबिक अतीक ने दुबई में फ्लैट लिया था और सऊदी अरब में कारोबारी के बिजनेस में उसने पैसे भी लगाए थे। हालांकि पुलिस को यह शक है कि अतीक की अभी और भी बेनामी संपत्तियां हैं जिनके बारे में उसके राइट हैंड सद्दाम को जानकारी है। प्रयागराज तो दुबई, काला साम्राज्य। दुबई में फ्लैट, सऊदी अरब में कारोबार। अकूत दौलत वाला अतीक अहमद
माफिया सरगना अतीक अहमद पर ऐसे ऐसे पर्दाफाश हो रहे हैं जिन्हें जानकर हैरानी होती है। दुनिया के जिस शहर को चकाचौंध वाला शहर कहा जाता है, वहां की लेविश लाइफ लोगों को ताज्जुब में डाल देती है। ये शहर है दुबई, और ये जितना आम इंसान को लुभाता है, उतना ही अपराधी और माफिया सरगनाओं को भी आकर्षित करता है। अतीक अहमद की नजर में ये शहर भी आ चुका था। दुबई अतीक के पसंदीदा शहरों में शुमार था। अतीक के इस पसंद पर पर्दाफाश उसके राजदार ने किया। जांच के दौरान अतीक के राजदार वकील खान सौलत हनीफ ने यह राज खोला है। अतीक की विदेश में संपत्ति होने की जानकारी दी। बताया कि अतीक अहमद ने दुबई में एक आलीशान फ्लैट खरीदा था और सऊदी अरब के एक कारोबारी के जरिए बिजनेस में भी पैसे लगाए थे। प्रयागराज में अतीक अहमद खौफ का कारोबार चलाता था और लोगों से मिले उगाही के पैसे को कई जगहों पर लगाता था। अतीक के काले कारोबार का राजदार सौलत हनीफ था, जो वकील होने के साथ साथ अतीक के काले कारनामों को कानूनी अमली जामा भी पहनाता था। अब सौलत हनीफ ने ही कबूला कि माफिया सरगना अतीक की विदेश में भी अकूत संपत्ति है। वकील खान सौलत हनीफ ने कबूला कि वही अतीक के सारे दस्तावेज तैयार करता था, यानी कि अतीक अहमद सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी हनक दिखाने लगा था। इस बड़े पर्दाफाश के बाद कई सवाल उठते हैं। क्या अतीक विदेश में बसने वाला था? क्या दुबई और सऊदी में उसके पार्टनर मौजूद हैं? क्या विदेश से गैंग चलाने की प्लानिंग में था अतीक? वहीं पुलिस सूत्रों की ओर से दावा किया गया कि अतीक के वकील सौलत हनीफ ने यह स्वीकार किया कि अशरफ के साले सद्दाम ने ही अतीक को दुबई में पैसे लगाने के लिए मनाया था, क्योंकि सद्दाम कई बार दुबई जा चुका है। अब दुबई में अतीक ने किसके नाम पर ये फ्लैट ले रखा है, ये राज सिर्फ सद्दाम ही जानता है। उसी से पूछताछ में इसका पता चलेगा। वहीं बरेली में सद्दाम के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और बरेली की पुलिस ने उसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा है। अतीक अहमद की अकूत संपत्ति की जांच के दौरान एजेंसियों को जो इनपुट मिले, उसके आधार पर अब छानबीन का दायरा बढ़ चुका है। पुलिस अब प्रयागराज से दुबई तक पहुंचने वाली है। जाहिर है आने वाले दिनों में जांच की दिशा में काफी बदलाव देखने को मिलेगा। इस बीच दुबई में भी काली कमाई को खपाए जाने के मामले में प्रयागराज के करेली इलाके से एक शख्स का नाम सामने आ रहा है। पुलिस अब उस नाम की जांच में जुटी हुई है। इसके बाद उस शख्स के खिलाफ भी जांच शुरू हो सकती है। उस शख्स के बारे में कहा जा रहा है कि वो अरब में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता है। वो वहां का एक बड़ा व्यापारी है। देश के कई राज्यों में अतीक के काले कारोबार की जानकारी सामने आने के बाद अब विदेशों में निवेश का पता चलने पर जांच एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं और दुबई से लेकर सऊदी अरब तक अतीक की संपत्तियों की पड़ताल शुरू हो गई है। जल्द ही पुलिस बहुत बड़ी कार्रवाई कर सकती है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के एक बार फिर से रुक कर लेंगे। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, सद्दाम की अगर बात करें या फिर शौकत हनीफ की बात करें, क्या है इनका दुबई कनेक्शन? किस तरीके से अतीक के साम्राज्य को अभी भी संभाला हुआ है इन्होंने? देखिए जो सद्दाम है, सद्दाम के ही कहने पे अतीक अहमद ने दुबई में इन्वेस्टमेंट किया था, एक फ्लैट खरीदा था। इसके अलावा कई कारोबार में उसने इन्वेस्टमेंट किया था। वहां पर जो उसका काले साम्राज्य की जो पैसा था, जो कई कारोबारों में लगे हुए थे, उस पर सद्दाम की नजर होती थी। सद्दाम देखता था कि पैसे से कितने पैसे बनाए जाते हैं। तो सद्दाम के ही कहने पर अतीक अहमद ने वहां पर इन्वेस्टमेंट किया था। जो अभी फिलहाल खबर निकल कर सामने आ रही है कि एक शबाना जो कि अतीक अहमद की काफी करीबी थी, शबाना के बेटे के नाम पर अतीक अहमद ने एक वसीयत बनाई थी और उस वसीयत के मुताबिक अब शबाना के बेटे के नाम पर दुबई की सारी प्रॉपर्टी कर दी गई। इससे कहीं ना कहीं सद्दाम काफी ज्यादा तिलमिला गया, क्योंकि सद्दाम अपने आप को अशरफ का उत्तराधिकारी बताता था और साथ ही साथ सद्दाम के ही कहने पर अतीक अहमद ने दुबई में इन्वेस्टमेंट किया था। तो लिहाजा सद्दाम पर 1 लाख का इनाम होने के बावजूद सद्दाम दुबई फरार हो गया, क्योंकि उसे डर था कि जिस शबाना के बेटे आरिफ MBA के नाम पर किया गया है, अतीक अहमद ने वसीयत किया, कहीं वो पूरी प्रॉपर्टी को टेक ओवर न कर ले। तो फिलहाल जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सद्दाम दरअसल दुबई इसलिए गया है ताकि अतीक अहमद का जो पैसा लगा हुआ है उस पर अपना पैठ जमा सके। बिल्कुल, तो अब दुबई की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर सिर्फ पुटअवल हो रही है, लेकिन बड़ा अपडेट यही है कि सद्दाम फिलहाल दुबई भाग चुका है और अब उसकी गिरफ्तारी की, उसे पकड़ने की कोशिशें की जा रही हैं।
काले धन पर सरकार का एक और एक्शन और इसके तहत 2000 के नोट अब चलन से बाहर कर दिए जाएंगे। हालांकि इसके लिए वक्त है 30 सितंबर तक के, उसकी लाइफ अब भी बाकी है, लेकिन 30 सितंबर तक डेडलाइन। तब तक के आप बैंकों में इस तरह जाकर के नोट बदलवा सकते हैं। अभी कुछ और बैंक दिल्ली के ही नजदीक उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 18 में हम मौजूद हैं और यहाँ आसपास अट्टा मार्केट में बड़ी तादाद में कई दुकान हैं, मॉल हैं, लेकिन बड़ी तादाद में यहाँ बैंक भी हैं। और आज जब एक बड़ी खबर आई कि आरबीआई का एक बड़ा फैसला है कि अब सर्कुलर से बाहर किया जाएगा 2000 के नोट को, सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है, तो इसके बाद कुछ लोग तो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन कोई चिंता उनके चेहरे पर नजर नहीं आ रही। बड़े इत्मीनान से वो नोट लेकर एक्सचेंज कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि बड़ी तादाद में ये नोट अभी ही मार्केट में मौजूद नहीं है और पिछले कई समय से इस तरह की प्रक्रिया, क्योंकि पिछले 3 सालों से ये नोट छापे ही नहीं जा रहे थे। कुछ और एटीएम के बाहर इस तरह की एजेंसीज की गाड़ियां खड़ी हुई है और ये एटीएम में पैसे लोड कराने आती है। लेकिन जब हमने बातचीत की है तो 2000 के नोट अब एटीएम में लोड नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि वो छप भी नहीं रहे और इसे अब मार्केट से सीधे हटा लिया जाएगा। लेकिन ये वापसी की तारीख आने वाले मंगलवार 23 तारीख से शुरू होगी और 30 सितंबर तक आप बदलवा सकते हैं। किस तरह की प्रक्रिया, हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए समझिए। काले धन पर फिर बड़ा वॉर।